नमस्ते प्यारे दर्शकों। हमेशा की भांति आज भी हम सारी खबरें पढ़कर सुनाते हैं। शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ जिले की दिन भर की सभी खबरें मोबाइल चलाकर अपने पास रख लो सिरहाने। खबरें चलती रहेगी, आप सुनते रहिए। सबसे पहले हमारी खबर होगी, अभा विप ने नारी शक्ति दिवस पर 300 छात्राओं को दिया आत्मरक्षा प्रशिक्षण, किया मेगा डेमोन्स्ट्रेशन स्वाभिमान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है ना, अभाविप का मतलब। फिर दूसरी खबर होगी आज की, घंगरार में पटवारी और बीमा कंपनी के एजेंटों ने मिली भगत कर किसानों को रुलाया, भारतीय किसान संघ ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। तीसरी खबर होगी आज की, एनएसयूआई ने मनाया लाडनू विधायक भाकर का जन्मदिवस। चौथी खबर होगी आज की, गाड़ी लोहार स्कूल में भामाशाहों ने की सामग्री वितरित। फिर अगली खबर होगी, दो बाइक की आपस में जबरदस्त भिड़ंत, एक गंभीर हुआ घायल। फिर अगली खबर होगी, डोडा चूरा तस्करी के खिलाफ सदर निम्बाहेड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई। दो अलग अलग कार्रवाई में 2 ट्रक से 22 किलो करीब डोडा चूरा जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। और अंतिम खबर होगी, कांस्टेबल भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी, शारीरिक मापतोल एवं दक्षता परीक्षा दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह से। तो बने रहें, 1.5 मिनट में आपको सारी खबरें बता दी है। तो खबरों की करते हैं शुरुआत। अभा विपा ने नारी शक्ति दिवस पर 300 छात्राओं को दिया आत्मरक्षा प्रशिक्षण, किया मेगा डेमोन्स्ट्रेशन स्वाभिमान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ नगर इकाई द्वारा रानी लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य पर छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण का मेगा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। नगर मंत्री अर्पित वैष्णव ने बताया कि चित्तौड़ नगर इकाई द्वारा चित्तौड़ नगर के सभी महाविद्यालय की छात्राओं के लिए हर परिसर में 1 सप्ताह से आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। उसके पश्चात उसका मेगा डेमोन्स्ट्रेशन स्वाभिमान शहर के सुभाष चौक पर किया गया, जिसमें 300 छात्राओं ने भाग लिया। नगर मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दुर्गा वाहिनी की क्षेत्रीय संयोजक लता पंड्या, मुख्य वक्ता चित्तौड़ प्रांत के प्रांत मंत्री जितेंद्र लोधा व विशिष्ट अतिथि जिला संयोजक अदिति कंवर भाटी रहे। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन नगर अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह द्वारा दिया गया। दुर्गा वाहिनी की क्षेत्रीय संयोजक लता पांड्या ने छात्राओं को नारी आज और कल के बारे में बताया। उन्होंने भारत की कई विदुषियों का उदाहरण देकर उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। जिला संयोजक अदिति कंवर भाटी ने चित्तौड़गढ़ की धरा पर रानी पद्मावती, कर्णावती, मीराबाई, पन्नाधाय के त्याग बलिदान की प्रेरणा लेने को कहा। चित्तौड़ प्रांत के प्रांत मंत्री जितेंद्र लोधा ने विद्यार्थी परिषद का नारी सशक्तिकरण में योगदान, मिशन साहसी का महत्व व विद्यार्थी परिषद की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने छात्राओं को रील इन्फ्लुएंसर के स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी अबक्का, अहिल्याबाई होकर से प्रेरणा लेने की बात बताई। कार्यक्रम में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण नगर सह मंत्री अंजलि सोनी, नगर कला मंच संयोजक सुमन जाट, अंकिता व्यास व भावना सरगरा द्वारा दिया गया। मंच संचालन सुमन जाट व प्रथा मोदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के पश्चात नगर मंत्री द्वारा सभी कार्यकर्ताओं, मंचस्थ अतिथियों, महाविद्यालय व पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिया गया। ठीक है, इन सभी के फोटो हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं और किन किन की बाइट किसानों की आई है वह हम लास्ट में भी लगाएंगे इसी वीडियो के साथ, उन्हें भी ज़रूर सुने आप। घंगरार में पटवारी और बीमा कंपनी एजेंटों ने मिली भगत कर किसानों को रुलाया, भारतीय किसान संघ। इसके जो भी वीडियो प्राप्त हुए हैं प्रेस नोट द्वारा वो इसी खबर के साथ हम अपडेट करेंगे। चित्तौड़गढ़ भारतीय किसान संघ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप कर खरीफ 2025 में अतिवृष्टि से पूरी तहसील सेक्टर में फसल खराब हुई है, लेकिन तहसील सेक्टर में लगे राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा बीमा कंपनी से मिलकर किसी प्रलोभन में आकर गलत रिपोर्ट तैयार भेजी गई। उक्त दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष नारायण सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन 2025 में अतिवृष्टि से पूरी तहसील सेक्टर में किसानों की सभी फसलें नष्ट हुई है। इसके बाद में शेष बची कुची फसलें जिसको कटाई के बाद फिर बेमौसम बारिश से खराब हो गई, जिसके लिए भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तहसील, उप तहसील, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया। किसानों ने व्यक्तिगत बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई।
लेकिन फसल बीमा कंपनी प्रतिनिधियों द्वारा किसानों की शिकायतों पर खेत में जाकर देखने के बजाय राजस्व विभाग के कार्मिकों से मिलीभगत कर कागजों में औपचारिकता पूरी कर ली है, जो सरासर किसानों के साथ धोखा है। क्रॉप क्रेडिटिंग में भी विभागीय अधिकारी और बीमा कंपनी के एजेंटों द्वारा मिलीभगत कर खराब फसल को अच्छी बताकर कागजों में खानापूर्ति कर ली है, जिससे किसानों की सरेआम हत्या कर दी गई है। भारतीय किसान संघ मांग करता है गंगरार तहसील में जितने भी राजस्व विभाग के अधिकारीगण द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की गहन जांच कराई जाए। दूसरी उनकी मांग है किसानों द्वारा बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराई गई शिकायत के निस्तारण की रिपोर्ट जांच कराई जाए, क्योंकि बीमा कंपनी के एजेंटों द्वारा किसानों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। तीसरी मांग है क्रॉप कटिंग के गहन जांच कराई जाए, इसमें मिलीभगत करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चौथी मांग है वास्तविक फसल खराबा दर्ज कर किसानों को जल्द मुआवजा दिलवाया जाए। पांचवी खबर है जिले में फसल बीमा कंपनी द्वारा वर्ष 2023-24 की खरीफ और रबी सीजन में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी कर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि फसलों में नुकसान हुआ है, लेकिन राजस्व और कृषि विभाग और फसल बीमा कंपनी के एजेंटों की मिलीभगत से किसानों के साथ धोखा हुआ है, जिसकी पूर्ण जांच कराई जाए। छठी मांग है खरीफ सीजन 2025 में फसल खराब के आदान अनुदान और बीमा कंपनी के आंकड़े हर पटवार मंडल वॉइस सार्वजनिक किया जाए। सातवीं मांग है जिले में अभी रबी की बुआई चल रही है, किसानों को यूरिया खाद काफ़ी मांग रहा है, जिले में मांग के अनुरूप यूरिया खाद की आपूर्ति की जाए, समय रहते स्थिति को काबू में किया जाना चाहिए। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि किसानों की विभिन्न मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इस ज्ञापन को केवल एक कागज का टुकड़ा समझकर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों द्वारा सबसे बड़ा और बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान अनशन करेंगे, जिसके जिम्मेदार समस्त शासन प्रशासन रहेगा। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के प्रांत कोषाध्यक्ष प्रकाश मेहता, जिला उपाध्यक्ष माधवलाल, राहुल चौधरी आदि उपस्थित रहे। अगली खबर है एनएसयूआई ने मनाया लाडनू विधायक भाकर का जन्मदिवस। चित्तौड़गढ़ एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाकर के जन्मदिवस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ एनएसयूआई जिला अध्यक्ष संजय राव के नेतृत्व में एनएसयूआई परिवार द्वारा गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाकर सेवा का कार्य किया गया और जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर एनएसयूआई के छात्राओं नेता अविनाश आचार्य, महेश धनगर, आयुष वर्मा, ऋषिराज सिंह चुंडावत, राजवीर सिंह खंगारोत, आनंद मेनारिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने लाडनू विधायक मुकेश भाकर के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। वहीं अगली खबर है गाड़िया लोहार स्कूल में भामाशाहों ने की सामग्री वितरित। चित्तौड़गढ़ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाड़ी लोहार में गुरुवार को भामाशाहों द्वारा पानी की बोतल, मोजे व नोटबुक आदि सामग्री का वितरण किया गया। गुरुवार को राहु प्रावी गाड़ी लोहार में भामाशाह मंजू लड्डा, रंजना भंडारी, स्नेहलता ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया तथा क्रमशः 150 नोटबुक, मोजे व पानी की बोतलें वितरित की। इससे पूर्व प्रधानाध्यापक नौसर जाट ने समस्त भामाशाहों को अपर्णा ओढ़ाकर सम्मान किया और स्वागत उद्बोधन किया। इस दौरान यूसीईई राकेश शर्मा, अनावर अहमद, सरोज चौधरी, अर्चना शर्मा, कुमकुम हेल्पर, जमकू भाई आदि उपस्थित रहे। संचालन पारस कुमार टेलर ने किया। वहीं अगली खबर है दो बाइक की आपस में हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक हुआ गंभीर घायल। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना अंतर्गत बुधवार शाम को सावा शंभूपुरा रोड पर आदित्य सीमेंट फैक्ट्री के पास एक हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी में सामने आया कि एक बाइक सवार अपनी बाइक से शंभूपुरा की ओर आ रहा था। इसी दौरान ट्रक यार्ड बाहर से सामने तेज गति से आई और बाइक अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई, जिससे बाइक सवार व्यक्ति जख्मी होकर घायल हो गया। राहगीरों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। पहला 45 मिनट तक रोड पर पड़ा रहा, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घायल 45 मिनट तक रोड पर तड़पता रहा। सामने ही आदित्य सीमेंट प्लांट, जहां कई बार सूचना के बावजूद एम्बुलेंस 45 मिनट तक अंदर से निकलकर बाहर रोड पर घायल को पड़े मरीज को तक लेने नहीं पहुंच पाई, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने रोष जताया, जिसे लेकर उनका कहना है कि पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि फैक्ट्री से एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती है। मुख्य रोड के खड्डे बन रहे। जानलेवा सेक्टरवासियों ने बताया कि आदित्य सीमेंट से निकलने वाली भारी गाड़ियों की वजह से ही फैक्ट्री के सामने आसपास के रोड पर खड्डे हो रहे हैं, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन ना तो फैक्ट्री प्रबंधन ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन, जिससे ये रोड दिन ब दिन जानलेवा साबित होता जा रही है। खराब रोड की वजह से वहाँ से गुजर रहे एक और व्यक्ति गुरुवार दोपहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि उसने हेलमेट पहना था, तो हेलमेट पूरा टूट गया, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। यह क्षतिग्रस्त रोड आए दिन ही हादसों का कारण बन रहा है। लोगों ने रोड को जल्द से सही करवाने की मांग की है।
वहीं अगली खबर है, डोडा चोरा तस्करी के खिलाफ सदर निम्बाड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई। दो अलग अलग कार्रवाई में 2 ट्रक से 22 किलो करीब डोडा चोरा जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ जिले की सदर निम्बाड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 2 ट्रक से करीब 22 किलो डोडा चोरा जब्त कर एक हिमाचल प्रदेश व 2 पंजाब से कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व रोकथाम व धरपकड़ की कार्रवाई के तहत एएसपी चित्तौड़गढ़ सरिता सिंह व मार्गदर्शन व डीएसपी निम्बाड़ा बद्रीलाल के सुपरविजन में थानाधिकारी सदर निम्बाहेड़ा संजय शर्मा पूनी के निर्देश पर उप निरीक्षक सुरेश चंद्र पुलिस जाब्ता द्वारा थाने के सामने वंडर पुलिया के पास हाईवे रोड पर की जा रही नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाकर चेक करने पर उसकी केबिन में रखे कट्टे में 11 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा जब्त करते हुए चालक 45 वर्षीय महरचंद पुत्र गीताराम राजपूत निवासी डोलर थाना बुरटीवाला जिला छोलेज हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में एक ट्रक की केबिन में रखे कट्टे में 10 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर चालक 32 वर्षीय अजय पुत्र महेंद्र मसीह ईसाई निवासी दारापुर थाना पेणिनिया खां जिला गुरदासपुर पंजाब व खलासी 19 वर्षीय अंश पुत्र जतेंद्र मसीह ईसाई निवासी दारापुर थाना पेणिनिया खां जिला गुरदासपुर पंजाब को गिरफ्तार किया गया। सदर निम्बाड़ा थाना पर एनडीपीएस एक्ट में 2 प्रकरण दर्ज हो दोनों प्रकरणों में अनुसंधान जारी है। वहीं अंतिम खबर है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। शारीरिक मापतोल व दक्षता परीक्षा दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह से चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए कांस्टेबल सामान्य नॉन टीसीएसपी टीएसपी एवं कांस्टेबल चालक के पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। शारीरिक मापतोल व दक्षता परीक्षा दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह से आयोजित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिला मुख्यालय द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ में कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए कांस्टेबल सामान्य नॉन टीएसपी टीएसपी एवं कांस्टेबल चालक के पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों के उत्तर पत्रकों आंसर शीट की जांच के उपरांत सफल परीक्षार्थियों को वर्गवार परीक्षा परिणाम राजस्थान पुलिस की वेबसाइट www.pulisrajasthan.government.in पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको कार्यालय पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जा रहा है। शारीरिक मापतोल व दक्षता परीक्षा दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह से आयोजित की जाएगी, जिसके लिए नियत तिथि व स्थान से के बारे में प्रत्यक्ष अवगत करा दिया जाएगा। ये थी आज की सारी खबरें। 2 मिनट और रुको, एक खबर और आ रही है कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। भाटखेड़ा निवासी कोई लालानाथ है, 35 वर्षीय उम्र का मांगूनाथ उसके पिता का नाम है, जो बुधवार से लापता था। उसके परिवार में पत्नी व एक बेटा 3 बेटियां हैं। वह मजदूरी का भरण पोषण करता था और बेड़च नदी के पास उसका आज सुबह गुरुवार उसका शव मिला है बेड़च नदी के पास। और इसमें बताया जा रहा है कि उसके जो भतीजा है किशन, उसने जानकारी देते हुए बताया कि 10 बजे लालानाथ भाटखेड़ा गांव से घर से अपनी मां को मोपेड पर लेकर चंदेरिया स्टेशन के लिए निकला था। उसने मां को मांडलगढ़ जाने वाली ट्रेन में बिठाया था। इसके बाद वह चित्तौड़गढ़ शहर की ओर चला गया। स्टेशन से जाने के बाद उसका मोबाइल बंद आने लगा। वह घर नहीं लौटा। काफ़ी देर हो जाने के बाद परिजन तलाश करते रहे। दोपहर से शाम हो गई, रात निकल गई, लालानाथ का पता नहीं लगा। गुरुवार को उन्होंने थाने में पहुँच रिपोर्ट दी गंगराड़ थाने में और लालानाथ की गुमशुदगी दर्ज की गई। गुरुवार को भी परिजन लालानाथ को तलाश रहे थे। पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन चित्तौड़गढ़ के नेहरू गार्डन के पास मिली थी। उसी आधार पर परिजन शहर में ढूंढ रहे थे। जब वे शहर के बाईपास से गुजर रहे थे तो शास्त्रीनगर पुलिस लाइन रेलवे पुलिया के पास लालानाथ की मोपेड खड़ी दिखाई दी। मोपेड को देखकर सभी रुक गए। इसके बाद वे नदी के किनारे पहुंचे और आसपास तलाश किया तो बेड़स के किनारे झाड़ियों में लालानाथ का शव पड़ा मिला। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लालानाथ के गले में केसरिया गमछे का फंदा मिला, जिसमें 2-3 गांठें बंधी हुई थी। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। ऐसे में भीलवाड़ा से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। टीम मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा लिए और पुलिस ये भी बता रही थी कि लालानाथ ने पैंट शर्ट और गर्म कोट पहन रखा था। गले में जो गमछा मिला उसी का था। तलाशी में मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। अगर हत्या हुई है तो मकसद लूट का तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके कानों में पहनी सोने की बालियां जो सुरक्षित थी। परिवार में अनुसार उसकी किसी से कोई विवाद भी नहीं था। अब तो सब कुछ पुलिस की संपूर्ण जानकारी के बाद ही पता लग पाएगा कि वह चंदेरिया में अपनी माँ को बिठाने के बाद 6 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ तक क्यों आया, क्या कुछ हुआ।
मोबाइल रिकवर हो जाएगा तो उसके बाद सारी कुछ जांच का पता लग जाएगा। बाकी सीसीटीवी मामलों से और पुलिस अपने तकनीकी जांच के आधार पर पकड़ ही लेगी। खैर अपराधी को, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई न कोई गलती ज़रूर करता है और आज दिन तक कोई बच के नहीं सका अपराध करके। जय हिंद, जय भारत। निवासी धौली का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत तुमड़िया, तहसील गंगराट, जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने बीमा क्लेम किया, इसमें मेरे कागज़ तो लिए लेकिन मेरे दस्तखत नहीं कराए। कागज़ किसने लिए? कागज़ बीमा कंपनी वालों ने बोला कि फिलहाल ई मित्र को दे दो, जो 8.5 का ई मित्र से मैं देख के आया, पर मेरे दस्तखत नहीं कराए उनके। आपने उस कागज़ पर साइन किया क्या? हाँ, उस पर तो किए लेकिन वापस टीम देखने के लिए नहीं आई यहाँ पे। आपने दिए जो उसी कागज़ पे साइन किए? हाँ, उसमें तो किए, लेकिन बीमा कंपनी का कोई उसका आकलन किया क्या बीमा कंपनी द्वारा खेत में आकर के? नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। मतलब वैसे ही कागजों में साइन करा लिए? हाँ हाँ हाँ। जो आपके साथ सरासर न्याय हाँ, नहीं हो रहा? हाँ। धन्यवाद। ग्राम रूपागढ़ा, ग्राम पंचायत तुमड़िया, तहसील गंगराट, जिला चित्तौड़गढ़ का निवासी होकर मैंने बीमा कंपनी को क्लेम किया। जिस क्लेम को किए हुए 1 महीना हो गया, अभी तक उसकी कोई जानकारी या सूचना मेरे को नहीं मिली। जो आपकी इस बारे में अभी तक मेरे को ये जानकारी नहीं मिली कि आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई नहीं हो गई। इससे फ़ोन बताया जो अभी तक कोई कागज़ लेके भी मेरे पास नहीं आया जो कि आपके साइन करवाओ। इसमें गए साल वाला सिस्टम अभी तक मेरे को नहीं मिला।